वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है नमाज का आगाज़ मैंने सुबह किया। जैसे ही जो अज़ान हुई और मैं उठ गई थी, मैंने नमाज अदा की और उसके बाद जो है मैंने आपके लिए क्लिप बनाया। बहुत ही मज़े का क्लिप है, ये देखें। जो है बिल्कुल जो है रात का टाइम था, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। तो जो है मैंने ऊपर वाले पोर्शन पे जाके स्पेशल आपके लिए ये जो है मैंने आपके लिए ये क्लिप लिया, ताकि जो है आप इतने प्यारे व्यू को देख सकें। बहुत ही मज़े का और ख़ूबसूरत ये वाला व्यू होता है जब हम सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो परिंदों की आवाज़ें जब हमारे कानों पे पड़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं टेरेस वाली साइड पे गई तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे थे। उसके साथ ही जो है मेरे प्लांट्स रखे हुए थे, उनमें जो है मुझे लग रहा था कि पानी नहीं है, तो मैंने पानी लिया जो है एक बर्तन में और वो मैंने उनके अंदर पानी ऐड किया। और देखें कितना ही जो है सुबह सवेरे का मंज़र कितना ही खूबसूरत होता है। कोशिश किया करें कि सुबह सवेरे ही नमाज जो है अज़ान जैसे ही आए तो आप उठ गया करें, नमाज अदा किया करें, तस्बीह किया करें, अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद जो है अपने काम काज में लग गया करें। इससे जो है घर में बरकत पैदा होती है। और जो है बच्चों को भी इसका जो है नमाज अदा करने पे लगाएं, ताकि जो है हमारे बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बने। और हमारा जो है हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है कि हम सुबह सवेरे नमाज अदा करें, अपने बच्चों को भी जो है इबादत गुजार बनाएं, ताकि वो भी अल्लाह की इबादत करें। उसके साथ ये देखें जो है मैं सुबह का मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद जो है आज जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो रेसिपी बहुत मज़े की है। तकरीबन 1 से 6 बजे तक का जितनी भी रूटीन है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तकरीबन काफ़ी टाइम मेरा किचन में लग गया था, लेकिन जो है आज रेसिपी जो मैंने बनाई थी बहुत मज़े की है। तो मैं आखिरकार आपको इंतज़ार की घड़ियां आपकी ख़त्म करती हूँ और आपको बता ही देती हूँ कि मैंने आज क्या रेसिपी बनाई है। आज जो है मैंने लाजानिया बनाया है और लाजानिया जो है मैंने चीज़ के बिना बनाया है। तो आपने क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास चीज़ नहीं पड़ी होती और लाजानिया के लिए जो है जो चीज़ें भी होती हैं वो घर में मैसर होती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है प्याज ब्राउन करने हैं। उसके साथ जो है मैंने कीमा के अंदर जो है ये वाला लजानिया बनाया है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और 1 बाय 1 मेरे सारे स्टेप्स देखने हैं, हर पॉइंट को फॉलो करना है, ताकि आप अच्छे से जो है लजानिया बनाना सीख पाएँ। क्योंकि लजानिया जो है बाज़ औक़ात चिकन में जो है ज़्यादा जो है लोग बनाते हैं और इसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा खड़ी थी। तो मैंने जो है कीमे में बनाया है। कीमे का लजानिया आप यकीन जाने बहुत ही मज़े का बना था, बच्चों को भी पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो भी कह रहे थे कि बहुत ही मज़े का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बच्चों को जो है लजानिया पसंद नहीं आएगा, बड़े भी इसको शौक़ से खाएंगे। तो कीमे को जो है मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, तकरीबन 1 स्पून के बराबर जो है मैंने उसमें ऑयल ऐड किया। और इस तरीके से जो है मैंने सारा कीमा अच्छे से उसकी भुनाई कर ली। उसमें टमाटर भी ऐड किए, साथ में चिली सॉस ऐड किया। जो है चिली सॉस जो है हमारे कीमे को बहुत ही मज़े का और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया, टमाटो केचप मैंने ऐड किया। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर है तो जो है इससे जो है बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। टमाटो केचप जो है हर घर में पड़ा होता है, तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, क्योंकि लजानिया जो है टमाटो केचप के बिना नहीं बन सकता। तो ये भी आप इसमें ऐड कर लें और इसकी अब जस्ट हम इसकी थोड़ी सी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें इस पॉइंट पे जो है मैंने नमक हस्बे जायका ऐड कर लिया था और हस्बे जायका ही इसमें मैंने जो है काली मिर्चें भी ऐड कर ली थी। आपने 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स देखने हैं। ये मेरे पास जो है सफ़ेद मिर्चें थी, वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर ली। उसके साथ ही ये देखें मैंने इसमें सोया सॉस थोड़ा सा ऐड किया। साथ के साथ जो है मेरी मैक्रोनी जो है वो भी तकरीबन बॉयल हो चुकी थी और उसको भी मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर जो है ऐड करके अच्छे से उसको जो है मैंने ठंडे पानी के साथ उसको जो है वॉश कर लिया। उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके वो मैंने रख ली और वो जो है तकरीबन मेरे पकने के बराबर पड़ी थी। उसके साथ ही जो है मैं कीमे की जो है भुनाई कर चुकी थी और ये कीमा भी मेरा तकरीबन रेडी था लजानिया के लिए। अब जस्ट मैंने जो है वाइट सॉस बनाना था और वाइट सॉस के लिए सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल
जो है गरम किया, उसके साथ जो है मैंने थोड़ा सा देसी घी भी इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि वाइट सॉस में देसी घी या बटर अगर हम थोड़ा सा ऐड कर लें तो बहुत मज़े का जो है उससे खुशबू आती है। उसके साथ ही जो है हमारे पास मैदा घर में पड़ा होता है, मेरे पास भी मैदा पड़ा था, तो वो थोड़ा सा मैंने 1 गिलास मैंने दूध लिया और थोड़ा सा मैंने मैदा, जितना आप देख रहे हैं आपने मेजरमेंट कर लेनी है। मैंने इस जो है इस कप के साथ मेजरमेंट की थी, तो मैंने थोड़ा सा उसमें मैदा ऐड करके उसको अच्छे से बीट कर लिया। बस थोड़ी सी मेहनत के साथ जो है आपका लजानिया रेडी होने वाला है। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ, उसमें थोड़ा सा मैंने मैदा ऐड करके उसको भी अच्छे से बीट कर लिया, और जो गिलास में मैंने दूध के साथ मैदा जो है बीट किया था वो भी मेरा तकरीबन रेडी था। अब मैं जैसे ही इसको ऑयल वाले मैदे को जब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी और सारा अच्छे से जब मुझे लगेगा कि ये मिक्स हो चुका है, तो गिलास वाला जितना भी मैंने जो मिक्स किया था मैदा वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इस पॉइंट पे मैं आपको ये कहूँगी कि आपने फ्लेम जो है वो मीडियम साइज़ पे रखना है, और बराबर आपने इसमें मिक्स आपने करते रहना है, बिल्कुल आपने नहीं रुकना, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ देंगी तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और 1 लीटर के बराबर जो है मैंने दूध लिया था, फैट वाला दूध था, बहुत ही मज़े की ये सॉस बनी थी। आपने 1 बाय 1 सारे क्लिप्स देखने हैं, आपको पता चलेगा कि ये सॉस कितने ही मज़े की बनी थी, और लजानिया भी खूब मैंने मज़े का बनाया था। तो ये जब इस तरीके की जब थिक थोड़ी सी हो जाए और अच्छे जो है आपने थिक थिक इसको रखना है, और इसको थोड़ी देर जैसे ही ये आपको लगे कि ये आपकी बन गई है तो आपने फ्लेम बंद कर देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको छोड़ देना, और उसके बाद आपने किसी भी कंपनी का कोई जो है क्रीम ले लेना है। मेरे पास ऑलपर का क्रीम था, वो मैंने इसमें जो है 1 पैकेट मैंने ऐड कर लिया। वाह, बहुत मज़े का जो है मेरा वाइट सॉस बना था। और अब हमने क्या करना था, जस्ट अब हमने इसकी लेयर्स बनानी थी। सबसे पहले जो है मैंने एक बाउल लिया, बड़ा सारा बाउल था, ह्यूज लजानिया मैंने बनाया था सारा। सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल इसको अच्छे से स्प्रेड किया, उसके बाद जो है वाइट सॉस जो है वो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया, उसके बाद जो है मैक्रोनी ऐड की, फिर मैंने जो है कीमे का जितना भी मेरा मसाला बना पड़ा था वो मैंने इस पे ऐड किया। 1 बाय 1 मैं सारी अब इसकी लेयर्स लगाती जाऊंगी, वाइट सॉस, फिर कीमा, फिर मैक्रोनी, इस तरीके से सारा जो है मैंने तकरीबन थोड़ी सी कोशिश के साथ मैंने इसको जो है इसकी लेयर्स लगा ली थी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने ये वाली रेसिपी ट्राई की और आपको ये कैसी लगी। और आपको अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी कोई भी जो है क्लिप अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो है हमें इनाम मिलता है और बाद में दिल करता है कि हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाएं, और ये अच्छी अच्छी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ इसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचे। इस तरीके से 1 बाय 1 सारी लेयर्स मैं तकरीबन लगा चुकी थी। लेयर्स लगाने के बाद जो है मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट की डिग्री पे मैंने जो है ओवन को अच्छे से गर्म कर लिया था। ओवन जो है मेरा तकरीबन गर्म हो चुका था, और जो है मैंने अपना ये लजानिया का बाउल जो है उसमें रख दिया। तकरीबन 5 से 7 मिनट का जो है मैंने इसका टेम्परेचर लगा के मैंने इसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको देखा कि 5 से 7 मिनट पे ये नहीं पका था, तो 2-3 मिनट मैंने और लगा दिए। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये मेरा बहुत ही मज़े का लजानिया रेडी हो चुका था। और जो है मैंने इसको गर्म गर्म सर्व किया जो है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं रुक पा रहे थे और उन्होंने कहा कि मम्मा हमने बिल्कुल वेट नहीं करना। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती तो इसकी लेयर्स जो है सारी अच्छे से जम चुकी होती। लेकिन जो है मैंने बच्चों में सर्व किया और बच्चों को बहुत पसंद आया। लेकिन थोड़ी देर मैंने इसको ठंडा करके ये देखें, ये भी मैंने आपसे शेयर की है। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पसंद आए तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। इसके साथ बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।